वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 24 अप्रैल और हम कवर करेंगे 24 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे इस क्वेश्चन के बारे में वो भी हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और यदि आप लोगों ने बेल आइकन भी नहीं दबाया तो आप लोग बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप दोनों पर ही मिल जाएगी। टेलीग्राम इंडियन स्टडी आप सर्च कर सकते हो, आपको इंडियन स्टडी मिल जाएगा, या फिर आप ये हमारी क्या कर सकते हो, ID डाल सकते हो। ठीक है। अब यदि व्हाट्सएप पर जुड़ना चाह रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है और यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, फिलहाल चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि PV सिंधु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो IM बैडमिंटन, तो ये एक अभियान है जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा चलाया जा रहा है, और इसका जो एम्बेसडर चुना गया है वो PV सिंधु को चुना गया है। PV सिंधु, ये रही PV सिंधु जिनको सभी ने देखा होगा। अब यदि इनमें इंपॉर्टेंट बात की जाए तो ये जो हमारे भारत की है ना, पहली वर्ल्ड चैंपियन है बैडमिंटन में, पहली भारतीय महिला वर्ल्ड चैंपियन है। अब यदि बात की जाए, ये जो अभियान है वो BWF के द्वारा चलाया जा रहा है। अब BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी, कोलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है, और अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक होयर लॉर्सन इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। जिस प्रकार का हमारा क्या होता है, ICC होता है, और जिस प्रकार से हमारा FIFA होता है, उसी प्रकार से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने घोषणा की है कि भारत में जो वायु प्रदूषण है वो 20 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नासा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नासा ने घोषणा की है भारत में वायु प्रदूषण है 20 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। अब किस प्रकार से बताया है नासा ने, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो इन्होंने जो बताया है चीज़, इन्होंने ये घोषणा की है कि भारत में एरोसोल ऑप्टिकल डेथ सबसे कम रहा है। फिर से नाम लेना चाहूँगा, एरोसोल ऑप्टिकल डेथ। अब ये होता क्या है एरोसोल ऑप्टिकल डेथ? तो देखिए, वायुमंडल में वायु में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण, इसी को हम लोग बोलते हैं एरोसोल ऑप्टिकल डेथ। और ये कितना रहा है? तो 0.1 रहा है। जबकि यदि 2016 की बात की जाए तो 2016 में ये 0.7% था। तो आपको पता ही है लॉकडाउन हो गया है, तो हमारी गाड़ी जो हमारे फैक्ट्री है वो बंद है, इंडस्ट्रीज बंद हैं। ठीक है, हमारे जो व्हीकल्स हैं वो सभी बंद हैं, तो इस कारण वायु प्रदूषण काफ़ी कम हो गया है। नासा की बात की जाए तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है, और अधिकारी कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके अधिकारी हैं। ये एक अमेरिकी एजेंसी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आप्त मित्र हेल्पलाइन और एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने आप्त मित्र हेल्पलाइन और एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कि दिन के 12 घंटे चालू रहेगा, और आप किसी भी हेल्प के लिए यहाँ पर फ़ोन कर सकते हो रिलेटेड टू कोविड-19। ठीक है। अब आपको पता ही होगा लॉकडाउन चल रहा है। फिलहाल बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक की रहा मैप में, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, वाजूभाई वाला राज्यपाल हैं, मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं, और राज्यसभा और लोकसभा की सीट 13 और 28 हैं। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 23 अप्रैल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्मतिथि और मृत्यु तिथि दोनों ही होती हैं। इसी कारण 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुछ और इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं जो आपको याद रखना होंगे, जैसे कि अरबी भाषा दिवस। ये क्या कौन सा था? अंग्रेजी भाषा दिवस। यदि बात की जाए अरबी भाषा दिवस, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ठीक है। इसी प्रकार से फ्रांसीसी भाषा दिवस, तो ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। चीनी भाषा दिवस, तो ये भी 20 अप्रैल को मनाया जाता है। रूसी भाषा दिवस तो 6 जून को मनाया जाता है। तो ये सारे जो भाषा दिवस हैं वो किसके द्वारा मनाए जाते हैं? हमारे UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाए जाते हैं। तो इंग्लिश
या वर्ल्ड इंग्लिश डे हम बोल सकते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज डे बोल सकते हैं इसको, अंग्रेजी भाषा दिवस। अच्छा, 23 अप्रैल को एक और दिन मनाया जाता है। अब कौन सा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को एक और? तो विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। फिलहाल चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। यह है क्या? तो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर पैसा जुटाने के लिए विद्यादान क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, चलिए। हाँ, एक आप लोगों से विनती है मेरी, आप सभी लोगों से विनती है कि हम कौन है? युवा हैं। हम भारत के युवा हैं और यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे किसी भी चीज़ में तो हमारा भारत देश पीछे रह जाएगा। और जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि युवा सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश की। तो मैंने एक छोटा सा मिशन है हमारे पास, क्योंकि आप तो जानते हैं जलवायु में कितना हमारा टेम्परेचर जो है 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, पूरे अर्थ का टेम्परेचर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ने पेड़ को काटते जा रहे हैं, हम लोग संरक्षण नहीं कर रहे हैं अपने जलवायु परिवर्तन का। तो प्लीज़ जलवायु का सभी लोग संरक्षण करें, और ये जो मिशन है 100 करोड़ वृक्ष का, ये आप लोग जरूर करें। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पेड़ लगाना है। मैं डेली आपसे बोलता हूँ, सिर्फ एक पेड़ लगाना है आपको। साथ ही साथ यदि आप लोग पेड़ लगा रहे हो, फिलहाल अभी तो आप लोग लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन यदि आप घर में भी लगा रहे हो पेड़, तो आप लोग एक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में, वहाँ पर शेयर कर सकते हो। तो सभी को लगाना है ये। यदि हमने 100 करोड़ वृक्ष लगा दिए तो 100 करोड़ वृक्ष से सोचिए हमारे भारत की जलवायु पर क्या असर पड़ेगा। काफ़ी अच्छा भारत हो जाएगा हमारा, ग्रीन इंडिया हो जाएगा हमारा। तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा भारत। तो प्लीज़ सभी लोग एक पेड़ जरूर लगाइए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेसबुक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फेसबुक ने RIL जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जियो में क्या खरीद लिए? हिस्सेदारी खरीद लिए। कितने रुपए में खरीदी है? तो तकरीबन 5.7 बिलियन या फिर 43,574 करोड़ रुपए में ये साझेदारी खरीद ली है। और कितने परसेंट? तो 9.9%। ओके, हाँ, यदि बात की जाए फेसबुक की, तो इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 में अमेरिका में मुख्यालय, मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं, ये सभी को पता होगा। अब RIL की बात करते हैं। स्थापना इसकी 8 मई 1973 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक कौन थे? धीरू भाई अंबानी, लेकिन अब इसमें अध्यक्ष कौन है? तो मुकेश अंबानी, जो कि वर्ल्ड के अब 13वें नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। अब यदि बात की जाए 7वें क्वेश्चन की, हाल ही में किसे IMMA का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राकेश शर्मा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IMMA इसका मतलब क्या हुआ है? तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है राकेश शर्मा को। तो ये रहे राकेश शर्मा, जो कि बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक थे। अब इनको IMMA का अध्यक्ष चुना गया है। और ये किसकी जगह पर आ रहे हैं? तो जोहान्स लोमन्स की जगह पर आ रहे हैं। किसके? जोहान्स लोमन की जगह पर ये आ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में BRO ने पंजाब की कासोबाल एन्क्लेव को शेष भारत से जोड़ने वाले पुल का निर्माण किया है। वह किस नदी पर स्थित है? देखिए, BRO ने हाल ही में पंजाब में एक नया पुल बनाया है जो कि कासोबाल एन्क्लेव को पूरे शेष भारत से जोड़ रहा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रावी नदी पर ये बना हुआ है, जो कि BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। रिसेंटली एक और पुल बनाया गया है सुबनसिरी नदी पर, जिसका नाम क्या है? तो डेपोरिजो ब्रिज नाम है, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद रखना, ये 2 ब्रिज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में है और वो सुबनसिरी नदी पर बना है, जबकि जो पंजाब में बनाया गया है वो रावी नदी पर बनाया है। ठीक है, अब यदि बात की जाए BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं। 9वें क्वेश्चन को चलते हैं। इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक किस भारतीय कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि TCS इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो TCS जो है आप लोग के एग्ज़ाम जो होते हैं ऑनलाइन रेलवे या SSC के, तो मोस्टली जो है TCS इसका क्या करता है, संभालता है। ये एक IT कंपनी है। अब TCS ने क्या किया है, इजराइल का एक बैंक है जिसको पूरी तरह से डिजिटल रूप से चलाने का ठेका लिया है। फिलहाल इस बैंक का नाम नहीं रखा गया है, परंतु ये TCS को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब TCS मैं बोल रहा हूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इजराइल की, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रियूवेन रिवलिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और मुद्रा क्या है, नई शेकेल यहाँ की मुद्रा है। हाल ही में भारत ने किस देश को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाइयों की मदद की है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेपाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेपाल में आपको मालूम होगा हमारे भारत के राजदूत कौन हैं, तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। उन्होंने 23 टन दवाइयाँ नेपाल को क्या करवाई हैं, प्राप्त करवाई हैं, जिसमें लगभग 3.2 लाख पैरासीटामोल हैं, 2.5 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, और जब जो शेष हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जो कि 8.25 लाख के रूप में हैं। अब यदि बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। प्रधानमंत्री खड़ग KP शर्मा ओली हैं, और मुद्रा नेपाली रुपया है। ठीक है। रिसेंटली भारत ने 2 देशों को और करवाई, जैसे कि UAE को ये दवाई प्रोवाइड कराई थी, USA को करवाई थी। तो ये काफ़ी मददगार साबित हो रही है हमारे लिए, कि यदि हम किसी की हेल्प करते हैं किसी कंट्री की, तो कभी ना कभी वो कंट्री भी हमारी हेल्प करती है। फिलहाल चलते हैं हमारे कल के प्रश्न की ओर। किसने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित की थी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि IIT मंडी इसका बिल्कुल सही आंसर था। और यदि वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। फिलहाल चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। किसने सुजलाम सुफलाम जल संचय के अभियान को मंजूरी दी है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग के लिए एक नई सीरीज़ आने वाली है, और उस सीरीज़ का नाम अभी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। बस कुछ डिसाइड हो रहा है उसका अच्छा सा नाम, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। बस इतना बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है, और उसकी मैं लाइव क्लास लूँगा। और ये भी मैं कुछ दिनों बाद इसकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दूँगा। जैसा कि आपको पता है सुबह 6 बजे चलती थी लाइव क्लास, परंतु लॉकडाउन के चक्कर में ये नहीं हो पा रहा है। तो ये भी आप लोग की लाइव रहेगी, बस थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। और प्लीज़ जैसा आप लोग का प्यार पहले था उसी प्रकार से प्यार बनाते रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।